सारे भगवान है हमारे देश में, फिर भी देश पीछे क्यों है? आखिर नेताओं की वजह से। काश का मतलब होता है कि लोगों की बुनियादी जरूरत पूरी करना, हेल्थ में काम करना, एजुकेशन में काम करना। अब इतने सालों से कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा, 70 साल से कुछ नहीं करा। देश आज़ाद हुआ था उस समय पे देश में कुछ भी नहीं था, बुनियादी जरूरतें सब कांग्रेस ने पूरी की। एक पका पकाया पेड़, घना पेड़ मिल गया, उसके नीचे बैठ के हिंदू मुसलमानों को बंटवारा करना। छोड़ रखिए टीवी पे कई चैनल है, अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो टीवी पे पढ़ सकता है। और ये कहाँ महंगाई जा रही है? हमारे लिए कोई योगी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमको सरकार अच्छी चाहिए बस। झगड़ा हो, भाईचारा खत्म हो, देश का विकास ना हो और केवल हिंदू मुसलमान का नाम लेके सत्ता में काबिल हो गए देश का बंटवारा किया जाए। सबसे ज़्यादा सैनिक मरे इस कार्यकाल में, सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। तरफ महंगाई, हर तरफ महंगाई। सिलेंडर सीधा डायरेक्ट 900 रुपए का भिजवा दिया। देश का विकास होगा तो महंगाई तो होगी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम गाजियाबाद विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितना काम हुआ है। यहाँ हमारे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डी। तो कैसे लग रहे हैं योगी जी के काम? काम तो सही लग रहा है, पर थोड़ी बहुत महंगाई की इसी की वजह से परेशानी है और सारे काम सही करे ही। योगी जी ने अच्छे किए? हाँ, क्या काम अच्छे किए? क्या क्या अच्छे लगे आपको? हम तो सारे ही काम अच्छे लगे हैं। बताओ दो चार। जैसे राशन है, जैसे अपने सब चीजें। हाँ, मतलब 2 बार राशन दिया जा रहा है। हाँ। और काम काज है कुछ? और काम ठीक चल रहा है? हाँ, काम ठीक चल रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? जो भी काम करे हैं उन्होंने अच्छे करे हैं। महिलाओं की सेफ्टी है और कहीं भी कोई भी काम करवाने किसी भी अधिकारी से जाओ तो सबको ये रहता है कि हाँ हमें काम करना है। पहले कोई सुनवाई नहीं थी किसी की भी। महिला सुरक्षा अच्छी हुई है। हाँ, महिला सुरक्षा अच्छी हुई है और किसी भी विभाग में जाओ तो काम की सुनवाई होती है। पहले लापरवाही दिखाते थे लोग, पहले लापरवाही दिखा देते। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, महिला सुरक्षा अच्छी हो गई है, काम काज अच्छा हो रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी सरकार है, काम चाहिए, सफाई चाहिए। इतनी महंगाई है और ये कहाँ महंगाई जा रही है? हमारे लिए कोई योगी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमको सरकार अच्छी चाहिए बस। बच्चों के लिए भी तो देखो पढ़ाइयाँ कहाँ जा रही हैं। हर चीज, हर तरफ महंगाई, हर तरफ महंगाई। सिलेंडर सीधा डायरेक्ट 900 रुपए का भिजवा दिया। तो महंगाई का असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा घर पे पड़ रहा है। हाँ, आप पे पड़ रहा है? महंगाई लग रही नहीं लग रही? महंगाई तो लग, पर ऐसे बच्चन के लिए पढ़ाई छोड़ रखी है। ऑनलाइन कोई बच्चा करो मत करो, उनकी मर्जी है। अच्छा, पढ़ाई का एक सबसे बड़ा इशू है। हाँ, सारे कॉलेज की ऑनलाइन छोड़ रखी है। तो ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं? हाँ, जैसे कॉलेज वाले हैं पढ़ाई कर पा रहे हैं ऑनलाइन। हाँ, जो काबिल बच्चा है वो तो करेगा, जो ना करेगा वो नहीं कर पाएगा। फोन वगैरह है बच्चों के पास? इंटरनेट नहीं, गरीब बच्चों के पास कहाँ से आएगा? अगर मम्मी के पास है तो बच्चों के पास नहीं है। ये ऐसे ही चल रहा है। गरीब आदमी कहाँ से ब्याज दे दे के पैसे लेगा और क्या करेगा? ये बहुत महंगाई की है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो एजुकेशन सिस्टम पे भी असर पड़ रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। बच्चे क्लासेस ले पा रहे प्रॉपर? नहीं ले पा जब मोबाइल की वजह से नहीं ले पा रहे। इंटरनेट फैसिलिटी है? नहीं है। वो तो कह रहे हैं आज की तारीख में हर किसी के पास मोबाइल रिचार्ज इतना महंगा करा दिया इन्होंने। अच्छा, रिचार्ज महंगा हो गया? हाँ, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, हर तरफ महंगाई है। ये कह रही है तमाम महंगाई हो गई, रिचार्ज महंगा हो गया। टीवी पे भी छोड़ रखिए, टीवी पे कई चैनल है, अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो टीवी पे पढ़ सकता है। नहीं पढ़ सकते टीवी पे, कौन सा चैनल पढ़ाई का? कोई चैनल नहीं है। और 150 वाला घी 200 रुपए का कर दिया। कहाँ जा रहा? 500 रुपए का कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ 10-10 हजार रुपए हम लोग को दे हर महीने गवर्नमेंट, तो पता लगे। काम भी इतना प्रॉपर इतना नहीं चल रहे हैं। रोजगार नहीं है? नहीं, कितने कम रोजगार हो गए हैं। सरकार तो कह रही है हमने बहुत रोजगार, कुछ भी नहीं किया सरकार ने। धांधली हो रही है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? कुसुम है मेरा नाम। इधर हो थोड़ा। कुसुम। हाँ, आपको कैसे लग रहे हैं योगी जी के काम? योगी जी के काम तो चलो ठीक लग रहे हैं। हम तो बहुत गरीब आदमी, में तो कुछ आता ही नहीं पढ़ना लिखना। बस हमारी तो पोती पढ़ रही है, तो कोई छोटी सी यही है, बस वो स्कूल जाती है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसकी। पापा के पेपर पे ही आते हैं, फोन पे ही उसका तो काम कर लेती है ऑनलाइन। हाँ, स्कूल का कर लेती है। हाँ, काम हो रहा है। काम ही ना चल रहा। कहाँ चल रहा काम? ऐसे में का काम चल रहा। अच्छा, महंगाई इतनी बढ़ा रखी है यार, काम ना चलेगा तो कैसे रोटी वोटी चाहिए खाएंगे। तो खुश हैं? खुश कहाँ है? योगी जी से खुश नहीं है? नहीं। क्यों नहीं? खुश भी हैं लेकिन सब काम कराओ हिसाब से, और क्या। सारे काम नहीं हो रहे हैं। अब ये बताओ, अब कितनी बीमारी चल रही है। बीमारी कितनी चल रही है, साफ सफाई भी तो ये होनी चाहिए। देखो कितनी गटर साफ हो गया, देखो कितनी गंदगी यहाँ धरी है।
और नाली कितनी है यहाँ पर? और क्या। मेरा नाम राजकुमार है। कैसे लगे आपको ये? बढ़िया, ये ठीक काम कर रहे हैं। ठीक काम लग रहा है। क्या क्या अच्छा लगा आपको? उनका सबसे पहले तो गुंडागर्दी कम हुई है। गुंडागर्दी कम हो हाँ, और उनका जो महिलाओं के खिलाफ जो भी सुविधा है सब मिल रही है इन्हें, राशन भी, हर चीज़ भी। बस ये है कि जो लोग निजोपिटी हैं उन लोगों को गलत लग रहे हैं, बाकी ठीक है जी। कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है, जो बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं, सब पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, उसमें थोड़ी दिक्कतें आई कह हैं। रहे हैं सब पे फोन हाँ, नहीं वो भी है। कोरोना की वजह से, कोरोना की लॉकडाउन की वजह से दिक्कतें आई हैं उसमें। हाँ, कह रहे हैं कि लोग सब पे फोन नहीं है बच्चों हाँ, पे, सब पे फोन नहीं है। इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। हाँ जी। कह रहे हैं महंगाई हो गई है। हाँ, थोड़ी फर्क पड़ा है। अच्छा, महंगाई का असर पड़ रहा है? देखिए, महंगाई का तो होगी, जब देश का विकास होगा तो महंगाई तो होगी जी। हाँ, भाई देश का विकास भी तो कर रहे हैं महंगाई के तौर पे। ऐसे कैसे चलेगा? और जब अच्छा काम होंगे तो दिक्कतें तो आएंगी। क्यों आएंगी? सरकार को मैनेज करना चाहिए, नहीं करना जो चाहिए? सिस्टम इतने दिनों से बिगड़ रहा है उसे सुधारने के लिए टाइम तो लगेगा। सिस्टम को सुधारने के लिए टाइम लगेगा। और क्या, जब इतने सालों से कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करा, 70 साल से कुछ नहीं करा, अच्छा, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, लोगों को क्या मिला यहाँ तो कह रहे हैं 70 साल में हमें तो राशन भी नहीं मिलता था, राशन भी नहीं मिलता था कभी भी। इसी जब से ये आए हैं, जब से राशन मिला है से मिल रहा है राशन। जब से कुछ नहीं, तो घर में ये तो है कि राशन तो है। हाँ, पहले तो कुछ महंगाई नहीं- डबल कर दी। महंगाई तो हो रही है, सिलेंडर महंगा है और भी बहुत सी खाने पीने की चीज महंगी है। धीरे धीरे ही सब कुछ ठीक होएगा। एकदम से सरकारों में क्या था, लूट खसोट ज्यादा थी, अच्छा, गुंडागर्दी, हाँ, लोग महिलाओं के नाम पे पैसे ऐंठना, पुलों के नाम पे ऐंठना। आज की डेट में कोई पुल बन जाता है तो साल 6 महीने में तैयार हो जाता है। कह रहे हैं आज भी बहुत सारी चीजें हो रही है। क्या हो रहा है? महिलाएं नहीं जा सकती आधी रात को। नहीं, खूब जा रही है। बताइए, अब गुंडा पहले जगह जगह लूट पाट होती थी, आज कहाँ लूट हो रही है, कहाँ डकैती हो रही है, कहाँ गुंडागर्दी हो रही है। जगह तैनात रहती है। और क्या कहते अभी आप 100 नंबर ये सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे रही है, बैंकों को प्राइवेट कर रही है, रेलवे वगैरह, तो इसका असर पड़ेगा? है जी। प्राइवेट कर रही है सरकार, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दे रही है, तो कैसे देखते हैं? वो तो नई आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक है ना। कैसे ठीक है? अच्छा, जब हर काम फोन से होंगे हर चीज प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बेच रहे लोग तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया वो बीजेपी बेच रही है। नहीं, बेच नहीं रही है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है तो देश में ही वो। देश में कैसे? आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं, दे अब रहे हो सफाई भी तो हो रही है स्टेशनों में। हाँ। पहले कहाँ स्टेशनों में सफाई थी, दुनिया भर के स्टेशन गंदे पड़े जाते थे, अच्छा। पानी में नहीं थे। अब देखो जाके स्टेशन कितने साफ है। हाँ, यहाँ तो ये खुद दिखाएं कितनी गंदगी हो रही है। अब थोड़ा बहुत तो आते हैं, लेकिन लोग बाग भी तो कुछ ध्यान नहीं देते। हाँ। अब जो सड़कें बन जाती है ना, तोड़ने में लग जाते हैं। ऐसे कैसे तोड़ते हैं? ठीक है, कोई क्यों तोड़ेगा जब बन जाएगी? अभी इसी गली में ये सड़क बनी है, अतुल कुमार जी ने बनाई है। हाँ। कल ही जाकर देखो, सड़क तोड़ाई चल रही है आज ही। ऐसे कैसे? कोई बनाने के बाद तोड़ता है क्या? नहीं, तोड़ता कोई नहीं है। किसी कारणवश कुछ कार्य पड़ा होगा, उसकी वजह से तोड़नी पड़ी। तोड़ने का कर रहा होगा, मतलब पानी की लाइन वाइन या किसी वजह से। ये कह रहे हैं महंगाई से विकास होता है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, महंगाई से विकास नहीं होता। चारों तरफ बेरोजगारी है छोड़ दीजिए। और क्या कहते हैं, बेरोजगारियां हैं, रोजी रोटी नहीं है लोगों के पास। कह रहे हैं राशन मिल रहा है 2 बार, उससे काम चल रहा है इन लोगों का। नहीं, राशन एक लुभावना, एक इलेक्शन से पहले ये सब चीज़ करना और कोरोना काल होने के कारण कुछ तो सरकार की जिम्मेदारी खुद ही बनती थी। उसकी वजह से एक लुभावना वादा, एक लुभावना वो करके गरीब को केवल ये कहना कि जी एक रोजी रोटी हमने दे दी है, खाने के लिए दे दिया है, उससे कोई ना होता है। विकास का मतलब रोजगार कोई नहीं है, लोगों की नौकरी चली गई हैं, महंगाई हद से ज़्यादा है, सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है, हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। जैसे लगता है ऐसा आपको? नहीं, वो बिल्कुल गलत है। पहले भी जो है हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे हैं, कोई जातिवाद नहीं है। और उसके अलावा जो है ऐसे काम करनी चाहिए। विकास का मतलब होता है कि लोगों की बुनियादी जरूरत पूरी करना, हेल्थ में काम करना, एजुकेशन में काम करना। उन पर काम ऐसा कुछ काम नहीं किया सरकार ने, कोई काम नहीं किया। हेल्थ पे और एजुकेशन सिस्टम पर काम नहीं किया सरकार ने। ये तो देखो, अब ये कुछ अपने लिए भी होता है कि अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, या हेल्थ के लिए क्यों नहीं किया। अस्पतालों में इतनी सुविधा है, पहले कुछ भी नहीं था। सरकारी अस्पताल सड़े रहते थे पहले, अब जाके देखो तुम कितनी साफ सफाई है और डॉक्टर भी हैंड टू हैंड लेते हैं लोगों को। महंगाई कोई भी सरकार आए कंट्रोल करनी चाहिए, उसको नहीं करनी चाहिए। कंट्रोल करनी चाहिए। महंगाई से गरीब लोगों पे बहुत फर्क पड़ता है कि उनको
कुछ भी खरीदने में दिक्कत होती है। जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो वो कह के आई थी कि सिलेंडर के दाम हम कम करेंगे। उस समय 400 450 थे, उन्होंने कहा था हम कम देश करेंगे। पे इतनी विपदा आई है, अभी कोरोना काल आया, उसमें 2 साल से पहले की बात कर रही हूँ। 2 साल से पहले और कुछ 3 साल बरसात, से पहले? हाँ, तो ये सब कुछ काफी पैसा इधर से उधर करा है उन्होंने। इससे ये नहीं है कि लोगों की मदद नहीं करी है, काफी पैसा लोगों को दिया है, जिनके घर उजड़ गए, आंधी तूफान सब कुछ देखा उन्होंने। ये नहीं है कि नहीं देखा है, हमारी तरफ से वो सही है। आपकी तरफ से सही है। इस बार बीजेपी को सपोर्ट मिलने वाला है? जी पक्का। योगी जी को मिलने वाला है? नहीं आप जी, कैसे हमारी तरफ से कोई नहीं काम हुआ, सब लुभावने वादे किए गए हैं। कोई अपने घोषणा पत्र के अनुसार कोई काम नहीं किए गए हैं, केवल भाईचारा। राम मंदिर बनवा रहे हैं? नहीं राम मंदिर का हमारे लिए राम मंदिर का मतलब ये कोई ना कि हमारी रोजी छूटे आए, हमारी नौकरी छूटे आए, बच्चे घर का के लिए मतलब परेशान हैं। उसके अलावा जो है हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो, भाईचारा खत्म हो, देश का विकास ना हो और केवल हिंदू मुसलमान का नाम लेके सत्ता में काबिल हो गए देश का बंटवारा किया जाए। सबसे ज़्यादा सैनिक मरे इस कार्यकाल में, सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, सबसे ज़्यादा परेशानी रही है। रही बात उसकी कि कांग्रेस ने जो कार्य किए थे, जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय पे देश में कुछ भी नहीं था, बुनियादी जरूरतें सब कांग्रेस ने पूरी की। एक पका पकाया पेड़, घना पेड़ मिल गया, उसके नीचे बैठ के हिंदू मुसलमान का बंटवारा करना, सत्ता में बैठना और फिर जो है नए नए तरह से पब्लिक को सारी चीजें असर करेंगे। अब 10 तारीख को चुनाव है, अब 10 तारीख को चुनाव है, तो क्या होगा इस चुनाव? 10 तारीख को जो चुनाव है उसमें सत्ता का परिवर्तन होगा। आने वाले 10 मार्च को सब लोगों को पता चलेगा कि क्या लोग वाकई में बीजेपी से परेशान थे या नहीं थे। वो सब चीज़ पता चलेगी। एक जो है वो है चुनाव का दिन है, उससे ये पता चलेगी कि जन सेवा किस तरह से होती है। दिल्ली में अन्य सरकार को देखो, दिल्ली में सरकारें हैं, हाँ, अरविंद केजरीवाल की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही है। जो भी टैक्स में किया गया है वो सब मतलब कोई जन सुविधा के नाम पे पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया हुआ। देखो जी, जिस देश में ये भगवान और धर्मवाद लाके सत्ता में काबिल किया जाए, सत्ता में लाया जाए और लोगों को ध्रुवीकरण करके सत्ता पाई जाए और लोगों को परेशान किया, जितने भी ये लंबी सड़कें बनी, जितने भी ये एक्सप्रेस वे बने, इनका फायदा इनको फायदा व्यापारी वर्ग को है। एक कॉमन वर्ग को, जो एक निम्न वर्ग है और मध्यम वर्गीय है, उनको नाम पे उनको कुछ नहीं मिला है, जो गरीब है उनको नहीं मिला है। जब सरकार आई थी, सरकार ने कहा हम काला धन लाएंगे। काला धन बोलते हैं स्विस बैंक में बाहर का पैसा है। पहले इन्होंने कहा कि अन्य पार्टियों का पैसा बाहर विदेश में है, हम उनको लाएंगे, खाते खुलेंगे, उसमें इतना पैसा हर एक के घर पे आएगा, हर एक के खाते में आएगा। कौन से खाते में आया, कितने रोजगार दिए, जो इतने भी अस्पताल हैं गाजियाबाद में, कौन सा ऐसा वो है कि भाई एक विश्वविद्यालय खुल गया हो, एक बड़ा अस्पताल खुल गया हो, लड़कियों का भला हुआ हो या कन्या के नाम पे बड़ा हो, ऐसा क्या हुआ है? केवल एक ये कहना कि अयोध्या बन गया है और क्या मथुरा की बारी है, देश को बांटना, ये सब मतलब नहीं, ये नहीं चलेगा। जब सारे भगवान हमारे देश में पैदा हुए, सारे भगवान हमारे देश में, फिर भी देश पीछे क्यों है? आखिर नेताओं की वजह से। भाई वैष्णो देवी माता सब यहाँ पे है, मथुरा यहाँ पे है, काशी यहाँ पे है, सब ये अमरनाथ यहाँ पे है, सब भी देश सबसे पीछे क्यों है? कनाडा, फ्रांस, इटली, ये सब देश क्यों आगे हैं? तो इस बार किसका होगा उत्तर प्रदेश? देखो जी, इस समय पे देश उनका होगा जिन्होंने बुनियादी जरूरतों को पीड़ा करेगी, जिन्होंने भाईचारा को बिगाड़ा है, वो सत्ता से पड़े जाएंगे। आप क्या कहेंगे, कौन आएगा इस बार उत्तर प्रदेश में? योगी जी आएंगे, योगी जी।